बहुत सारा ब्लड, अटैक करना, धमकी देना और केओस मैजिक, ये सब देख के तो यही लग रहा है कि वांडा ही विलन है। बट क्या ऐसा सच में है या माजरा कुछ और ही है गुरु? देखो, वांडा विजन अगर तुमने पूरा देखा है तो तुम्हें पता है कि वो सीरीज में वांडा मतलबी रहती है और अपने खुशियों के लिए वो एक पूरा टाउन को हॉस्टेज बना लेती है। बट क्लाइमैक्स के एंड तक वो समझ जाती है कि वो कितनी गलत थी और उसके एक्शंस कितने ज़्यादा गलत थे, और इसीलिए वो अपने इल्यूजन से बाकी सब लोगों को रिलीज कर देती है। अब जो सीरीज में वांडा के इसी कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, जिसमें वांडा एक कैरेक्टर के रूप में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनती है और अपने एक्शंस को रिग्रेट कर रही है, क्या वो वापस से ये गलतियां दोहराएगी और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाएगी? हमने ट्रेलर में भी देखा था कि वांडा अभी भी गिल्ट में है और वो स्ट्रेंज से भी कहती है कि आई मेड मिस्टेक्स, और स्ट्रेंज कहता है कि वो वेस्ट व्यू की बात यहाँ करने नहीं आया। तो अगर वांडा को मार्वल इस मूवी में विलन बना देता है तो पूरा वांडा विजन एक सीरीज एक पूरा वेस्ट नहीं हो जाएगा? और अब वांडा को असल में रिडेम्पशन नहीं मिलना चाहिए फॉर ऑल शी डिड इन वेस्ट व्यू? ये सबसे पहला रीजन है कि वांडा इस मूवी में विलन नहीं है। बहुत लोगों को लगा कि ये सुप्रीम स्ट्रेंज है और यही विलन है इस मूवी का, बट मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, व्हाट इफ एक एनिमेटेड सीरीज है जिसे ऑलरेडी बहुत कम लोगों ने देखा है, और व्हाट इफ कोई तरीके से भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लीड भी नहीं करता है। व्हाट इफ पूरी तरह एक डिफरेंट स्टोरी का कंपाइलेशन है जिसमें हमें दिखाया गया है कि अगर एमसीयू में ये होता तो कैसा होता। दूसरी बात, ये स्ट्रेंज सुप्रीम है ही नहीं। अगर आपने सेकंड ट्रेलर का कैप्शंस ऑन करके देखा है तो आपको पता चलेगा कि मार्वल ने कैप्शंस में इसका नाम दिया है, इस कैरेक्टर का, सिनिस्टर स्ट्रेंज। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये विलन है? I mean, जिसका नाम ही सिनिस्टर है वो इविल तो होगा ही। वेल, मेरे हिसाब से ये हो भी सकता है और नहीं भी। देखो, मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली अपना जो स्ट्रेंज है वो अमेरिका चावेज की पावर्स की वजह से एक रैंडम यूनिवर्स में पहुंच जाएगा जहां पे ये स्ट्रेंज उसे मिलेगा, जिसने अपनी पूरी यूनिवर्स को तबाह कर लिया है अपने पावर्स का यूज करके। उसे प्रोबेबली बहुत सारा डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब किया और इसकी वजह से उसके यहाँ पे हम नए टीजर में देख सकते हैं कि उसके माथे पे थर्ड आई भी है। मुझे तो यही लगता है कि ये स्ट्रेंज असल में है बुरा और इसी वजह से इन दोनों स्ट्रेंज में एक फाइट सीन भी होगा मूवी में, मगर ये इस मूवी का मेन विलन हो ये जरूरी नहीं है। तो क्या डिफेंडर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी विलन है? वेल, ऐसा भी नहीं है, बल्कि डिफेंडर स्ट्रेंज तो एक बहुत बड़ा हीरो था। अगर आपको जानना है कि डिफेंडर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी का ग्रुप कैसे कनेक्टेड है और वो विलन है या नहीं, तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये महाशय ज़ॉम्बी स्ट्रेंज है और ये ज़ॉम्बी वांडा है व्हाट इफ से, और ये दोनों विलेन होंगे इस मूवी के। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस मूवी का व्हाट इफ से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये व्हाट इफ से ज़ॉम्बी स्ट्रेंज और ज़ॉम्बी वांडा आ गए हैं, तो मैं बता दूं आप पूरी तरह गलत हो। और दूसरी बात, ये दोनों ज़ॉम्बी है ही नहीं मेरे भाइयों। वांडा के इस शॉट को अगर आप एनहांस करके देखोगे और 4K वर्जन देखोगे और इसका ब्राइटनेस बढ़ा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके फेस पे कोई कट वट नहीं है, बल्कि ये तो खून है जो कि इस शॉट में अपनी वांडा पे ऑलरेडी था, जिसमें वो इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर रही थी और यहीं पे लड़ते वक्त प्रोबेबली किसी गार्ड का या फिर इल्यूमिनाटी के किसी मेंबर का खून इसके फेस पे लग गया है। और इसी सीन के बाद ये वाला सीन आएगा जिसमें वांडा दरवाजा तोड़ेगी और अपने पावर्स का यूज करके तोड़ेगी, और ये अपने पावर्स को ही यूज कर रही है, इसलिए इसके आईज वगैरह रेड ग्लो कर रहे हैं। और हमने देखा है वांडा का पावर्स रेड केओस मैजिक है, इस वजह से उसका आईज पहले भी ग्लो कर चुके हैं उसके पावर्स के यूज करने की वजह से। इस बात पे तो मैं पूरे मूवी के टिकट की शर्त लगाने तैयार हूँ कि ये ज़ॉम्बी वांडा नहीं है। रही बात इस महाशय की जो पूरे के पूरे ज़ॉम्बी ही दिख रहे हैं, उसका क्या? इंडियन फिल्म थ्योरी, ये मत कहना कि ये ज़ॉम्बी नहीं है। मैं कहूँगा ये ज़ॉम्बी नहीं है। अब सुनो कैसे। देखो, मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ये डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी है। डिफेंडर स्ट्रेंज के चेहरे पे इस शॉट में जो चोट है, यानी ये जो कट है, आप देख सकते हो, ये सेम चोट या सेम कट इस प्राणी के फेस पे भी है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरे हिसाब से डिफेंडर स्ट्रेंज मूवी के स्टार्ट में ही मर जाएगा। तो क्या ये डिफेंडर स्ट्रेंज का भूत है? नहीं गुरु, ये डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी तो है, बट इसके अंदर अपने डिफेंडर स्ट्रेंज की आत्मा वगैरह नहीं है, बल्कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज है। मुझे पता है तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, बट ट्रेलर को फिर से एनालाइज करो। इस सीन में वोंग जो है वो यहाँ बर्फ के पहाड़ से लटक रहा है। अगर आप वोंग को पूरे ट्रेलर में ध्यान से फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे यूनिवर्स का ही वोंग है, और यहाँ पे वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम चिल्ला रहा है। अपना वोंग किसी और को स्ट्रेंज क्यों बुलाएगा?
मेरी थ्योरी यहाँ पर यह है कि हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के आगे कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि वांडा के पास डार्क होल्ड है और डार्क होल्ड की सारी केओस मैजिक उसके अंदर है, और इसलिए उसके पावर्स को कंपीट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी कम पड़ रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स कम पड़ रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बॉडी को एस्ट्रल फॉर्म से छोड़कर डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में घुसेंगे, और फिर क्योंकि वो एक मरे हुए ऑब्जेक्ट को वापस जिंदा कर रहे हैं, इसीलिए हमें इतने सारे डार्क चीज़ें घूमती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो इंडियन फिल्म थ्योरिस्ट, अब तो ट्रेलर में कोई बचा ही नहीं, तो विलेन कौन है? वेल, एक चीज़ के बारे में हम सब भूल रहे हैं, और वो है डार्क होल्ड। देखो, डार्क होल्ड एक ऐसी बुक है जो डार्क और केओस मैजिक कंटेन करती है, और इसे बुक ऑफ डैम्ड भी कहा जाता है। और इसे जो भी पढ़ता है वो अपना माइंड और सोल दोनों लूज कर देता है। और इसे कौन पढ़ रहा है इस मूवी में, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये बुक डायरेक्ट कनेक्शन है टू द डार्क डिमेंशन। MCU में ये पहली बार नहीं है कि डार्क डिमेंशन को मेंशन किया जा रहा है। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 ठीक से देखा है तो उसमें जो डोरमामू अर्थ पे अटैक कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि डार्क डिमेंशन का रूलर था, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे हराया नहीं था, बल्कि टाइम स्टोन का यूज़ करके उससे डील किया था कि वो अर्थ को अकेला छोड़ के चला जाएगा। और अब अर्थ के पास टाइम स्टोन नहीं है, तो डोरमामू को अब डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे हराएंगे? तो डोरमामू वापस भी तो आ सकता है, या फिर हो सकता है कि डोरमामू जैसा ही कोई डार्क एंटिटी जो डार्क डिमेंशन में रहता है वो वापस आ रहा हो, जैसे कि मेफिस्टो। आई नो मेफिस्टो वाला बहुत ज़्यादा हो गया है, बट हियर मी आउट। WandaVision के एंड में हमने देखा था कि वांडा डार्क होल्ड पड़ रही है, तभी उसे अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। और अगर आपको कॉमिक्स का नॉलेज है तो कॉमिक्स में वांडा ने ही मेफिस्टो के सोल का यूज़ किया था अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। तो वांडा के बच्चों का पूरा ओरिजिन ही इस कैरेक्टर से हुआ था। तो मार्वल इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकता है इस मूवी के थ्रू, जहाँ पे वांडा अमेरिका चावेज़ के पीछे इसीलिए पड़ी है ताकि वो दूसरे यूनिवर्स में जाके अपने बच्चों को ढूंढ सके। एंड हो सकता है कि मेफिस्टो ही डार्क डिमेंशन से वांडा को मैनिपुलेट कर रहा हो। अगर आपने शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स ठीक से देखा है तो आपको याद होगा कि उसमें ड्वेलर्स ऑफ डार्कनेस ने किस तरह शांग-ची के बाप वेनवू को मैनिपुलेट किया था, ये सोचने में कि इस गेट के पीछे उसकी वाइफ है। तो क्या इस तरह से कोई डार्क डिमेंशन का कैरेक्टर वांडा को डार्क होल्ड का यूज करके मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि उसके बच्चों को ढूंढने के लिए? हो सकता है वो मेफिस्टो ना हो और कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया अभी तक, जैसे कि नाइटमेयर, जो कि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक जाना माना विलेन था। और अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर ही ठीक से आपने देखा है तो आपको पता होगा नाइटमेयर वर्ड ऑलमोस्ट 2 बार मेंशन हुआ है दोनों अलग अलग ट्रेलर्स में। तो आपको नहीं लगता मार्वल हमें कुछ तो हिंट दे रहे हैं यहाँ पे? सो मार्वल के पास काफी सारे विलेन के ऑप्शंस है, बट एक बात क्लियर है कि इवन दो इस मूवी में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट होगी, मगर वांडा मेन विलेन नहीं है, बस वेनवू की तरह करप्टेड और मैनिपुलेटेड है। और हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को उस डार्क एंटिटी से फ्री करेंगे और उस डार्क एंटिटी से फाइनल फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज की होगी। बट हे, ये सब एक थ्योरी है, एक फिल्म थ्योरी। अगर आपको जानना है कि इल्यूमिनाटी कौन है और वो विलन है या नहीं तो ऊपर वाली वीडियो देखो, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा तो नीचे वाली वीडियो देखो। एंड कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कौन विलन है इस मूवी का। एंड इसी के साथ पैक अप।